हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। ठीक है ना। टेस्टिकुलर ट्यूमर का सबसे पहले क्लासिफिकेशन, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? रिस्क फैक्टर पढ़ा, गोटी के बारे में मैंने पुराने वीडियो में बनाया है, देख लेना आप जाके एक बार। और गोटी में सुई नहीं चुभाते, मतलब कि बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, गोटी में सुई नहीं चुभाना गलती से भी। और लिम्फेटिक स्प्रेड, ये क्वेश्चन आया हुआ। पैरा एरोटिक लिम्फ नोड, फिर लंग्स में होता है, लंग्स को मैंने कैसे पेनी से डिनोट किया था, ये भी आपको याद होगा। फिर CNS, उसके बाद दिमाग में चला गया, पहले मतलब समझ ही रहे हो, कनेक्शन बैठा लो। रिस्क फैक्टर में गोटी था। I4 इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लाजिया हो गया। ITGC ये नया वाला क्लासिफिकेशन अलग है। उसमें एक और क्लासिफिकेशन है। पहले तो यहाँ पे जो दो क्लासिफिकेशन दिए उनकी बात कर ले, उसका एक और वीडियो बनाना होगा मेरे को इसी के लिए। तो सबसे पहले आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल ऑफ ओरिजिन। बेस्ड ऑन सेल ऑफ ओरिजिन तो जर्म सेल ट्यूमर कॉमन साइट क्या है? जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर एंड नॉन जर्म सेल ट्यूमर, NGCT। ठीक है, GCT एंड नॉन GCT। तो कॉमन साइट क्या हो गया? गोनैड्स, मीडियास्टिनम के लिए जर्म सेल का लोकेशन मिडिल होता है। मीडियास्टिनम के लिए, जिसे जर्म सेल मतलब टेस्टिस मान लो, ये हो गया टेस्टिस, मतलब समझ रहे हो, ये हो गया टेस्टिस। तो मीडियास्टिनम मतलब बीच का ये जो स्पेस होता है मीडियास्टिनम, तो मीडियास्टिनम के लिए जर्म सेल का लोकेशन मिडिल होता है। ठीक है, तो कॉमन साइट गोनैड एंड मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा गोनैडल साइट एक्स्ट्रागोनल मीडियास्टिनम। ठीक है, और नॉन जर्म सेल ट्यूमर में दो टाइप का ट्यूमर है। लिम्फोमा, इसमें लार्ज डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा आ जाता है, वो इसमें NGCT में आता है। एंड स्ट्रोमल ट्यूमर लेडिक सेल एंड सर्टोली सेल, एस फॉर साइलेंट, और लेडिक का आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो कॉमन साइट पता चल गया। अब जर्म सेल ट्यूमर GCT को दो में बांटा गया, एक सेमिनोमाटोस और दूसरा नॉन सेमिनोमा। पहला हो गया सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर, और दूसरा सेमिनोमा तो स्लो होता है। ठीक है ना, स्लो ग्रोथ। और ये इसका क्या होगा, ये थोड़ा फास्ट ग्रोथ करेगा। तो सेमिनोमा जो होता है ना, स्लो ग्रोथ है। सेमिनोमाटस मतलब सेमी स्लो, ऐसे याद रखना। सेमिनोमा सेमी स्लो, और जो नॉन सेमी वो स्लो नहीं होगा। तो स्लो चलेगा, तो साथ में रेडियो लेके चलेगा, मतलब पुराने ज़माने के लोग रेडियो लेके स्लो चलते रहते थे, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं वैसे। लेकिन बच्चों का बात आएगा इसमें मैक्सिमम। ठीक है, चल सकता है। स्लो जाना है तो लिम्फेटिक से जाएगा, और फास्ट जाना रहता तो ब्लड सर्कुलेशन से जाता। सही बात है। तो सेमी से आप स्लो याद रखो, स्लो से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे कि स्लो है तो रेडियो सेंसिटिव है, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। अब स्लो है तो पकड़ के उसको ठीक कर सकते हैं, गुड प्रोग्नोसिस है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें। और स्पेयरिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मतलब किसी भी सब टाइप में ट्यूनिका एल्बुजिनिया का जिक्र नहीं होगा। ठीक है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया को छोड़ दिया, मतलब नहीं होता है सेमिनोमाटस जर्म सेल ट्यूमर में। ठीक है, और उसके बाद नॉन सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर में ये पुअर प्रोग्नोसिस हो गया। सबसे पहले बताया तेज़ी से, उसके लिए हिमेटोजीनस स्प्रेड चाहिए तो हीमोरेज भी हो सकता है। जब अगर हीमोटिक सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, तो हीमोरेज भी हो सकता है। और अगर नेक्रोसिस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्रोज, अब जब ये सब हो गया, हेमोरेज हो गया, नेक्रोसिस, हेमाटोजेनेसिस है, तो पूरा जल्दी मेटास्टेसिस, तो पुअर प्रोग्नोसिस हो गया। अब एग्जाम्पल में इसका कोरियो कार्सिनोमा, ये पढ़ना है अभी, मतलब चारों पढ़ना है। मेथोट्रेक्साइड के वीडियो में कोरियो कार्सिनोमा का बताया था दवा। ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेरेटोमा, यॉर्कशायर ट्यूमर। अब आते हैं सेमिनोमा पे। सेमिनोमा का मतलब लिम्फेटिक स्प्रेड आपको ये याद रखना है कि ये स्लो जाएगा, सेमी जाएगा, स्लो जाएगा, तो लिम्फेटिक से जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सब टाइप में भी आप लिख सकते हैं सब। तो वेरिएंट हो गया क्लासिकल मतलब प्रतिष्ठा अलग, मतलब पुराना टाइप एकदम, जो एकदम डिपिक्ट करता है, एकदम शो करता है सेमिनोमा को। तो मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन एडल्ट्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन एडल्ट। अब मैलिग्नेंट है सेमिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। उसके बाद ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ये सब मैंने बताया था गोनाडल जेनेसिस में।
और ननद जी अक्टूबर में 3-4 पैग मार लेती हैं और उसके बाद किट लगा लेती हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, किट पैक, ये सब मैं बताऊंगा फिर से एक बार। तो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में क्या एक कौन सा जीन हो गया, नैनो जी हो गया। ननद जी आप इसको लिखे थे, आप पुराना वीडियो देखना याद आ जाएगा। ननद जी, नैनो जी हो गया। नैनो जी अक्टूबर में 3-4, तो अक्टूबर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला होता है जीन, तो अक्टूबर में 3-4 पैक लगा के किट लगा ली, ठीक है। किट लगा ली, डबल मीनिंग से आप याद रखो तो डबल मीनिंग है, नहीं तो किट को सिंपल रखो। लेकिन किट लगा ली पैक लगा के, ताकि कुछ हो ना उनके साथ, किट लगा ली। अब ग्रॉस फीचर क्या है इसका, अब नो हेमोरेज नो नेक्रोसिस, पहले ही बात हो गया, ये क्या है, ये है नहीं वो, मतलब नॉन सेमिनोमा में था ये सब, नो हेमोरेज और नेक्रोसिस। अब ये ग्रे ट्यूमर है, ठीक है, इसका कलर ग्रे हो गया। सेमिनोमा ग्रॉस देख लीजिए, ग्रे कलर दिखेगा आपको, ये देखो ग्रे दिख रहा है, ग्रे टाइप का ग्रेस दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फीचर, ये मतलब क्या है, ये स्लो ग्रोथ है, धीरे धीरे, तो इस पर सीड्स ऑफ सेल चढ़ते जाएंगे, मतलब स्लो बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है, तो एकदम मतलब लेयर दर लेयर उसका थिंकिंग होगा। इस टाइप से आप दिमाग में रख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फीचर में क्या होगा ना, कि सेल्स, माइक्रोस्कोपिक फीचर में सेल देखते हैं तो सेल का सीड्स होगा विथ क्लियर साइटोप्लाज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। सब चीज़ अच्छा है इसमें, मतलब तो आपको सब चीज़ क्लियर दिखेगा। अब लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन इन स्ट्रोमा, लिम्फोसिटिक स्प्रेड है तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा स्ट्रोमा में, ठीक है ना। बात करें टेस्टिस का कर रहे हैं, फिर एनाप्लास्टिक से सेमिनोमा है तो एनाप्लाजिया होगा, माइटोसिस एक्स्ट्रा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो क्लासिकल हो गया, एनाप्लास्टिक हो गया, अब स्पर्मेटोसिटिक है। स्पर्मेटोसिटिक हो गया क्या, एल्डरली में। अब एल्डरली में बूढ़े लोग हैं तो एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, नो लिम्फोडेंट, ये दोनों हो गया, दोनों का प्रोग्नोसिस सही होता है, पहले ही आपको बता दिया यहाँ पे मैंने कि गुड प्रोग्नोसिस है। तो गुड प्रोग्नोसिस आप याद रखो, लिम्फेटिक स्प्रेड याद रखो, तो ये हो गया एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। अब मतलब लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो सकता था लेकिन वो भी नहीं हुआ क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस सही है। अगर प्रोग्नोसिस बेकार रहता तो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होता। और एल्डरली में होता है माइक्रोस्कोपी, ऊपर का माइक्रोस्कोपी में बता दिया था मैंने। क्लासिकल वाला में क्या, क्लासिकल वाला में कि अब वो बहुत सोचते हैं तो मतलब सीड्स ऑफ सेल क्लियर विथ क्लियर साइटोप्लाज्म एंड क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, तो सिमिलर टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जैसा दिखता है उस टाइप का दिखता है। नो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, इसमें भी वही बात है जो लिख दिया, नो मेटास्टेसिस मतलब नो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। अब NSGCT एम्ब्रायोनल कैंसर, ठीक है, एम्ब्रायोनल 20 to 30 ईयर एज, कैंसर एम्ब्रियो में हुआ बट 20 से 30 साल बाद, 20 से 30 साल बाद हुआ, ठीक है, पता 20 से 30 साल बाद हुआ। याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं। एम्ब्रियो एक एडल्ट के हिसाब से पुराना है, एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोनल कैंसर है, तो एडल्ट सो प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव सेल्स। ये सब बहुत आप 2-3 बार इसको देखो ना तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट मतलब कि आपको एग्जाम में याद रखना चाहिए, रखना होगा, अचानक से आएगा तो 2-3 बात तो आप याद रख सकते हो ना इस बात से। तो कैंसर एम्ब्रियो में हुआ बट पता 20 से 30 साल बाद चला, 20 से 30 ईयर एज, और एम्ब्रियो पुराना है, ठीक है ना, एम्ब्रियो एडल्ट के हिसाब से पुराना है तो प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट। और उसके बाद देखो ये है क्या, मतलब हुआ तो एम्ब्रियो में था, तो सो प्रिमिटिव से एम्ब्रियो है तो प्लासेंटा से रिलेटेड, मतलब कि बीटा HCG बढ़ेगा, बीटा HCG थोड़ा सा बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, बीटा HCG बढ़ेगा। अब एम्ब्रियो है तो फीटस से जुड़ा है तो अल्फा फीटोप्रोटीन भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे हेमोरेज एंड नेक्रोसिस प्रेजेंट था, ठीक है, नॉर्मल बात है। अब टेरेटोमा है, टेरेटोमा का मतलब ही होता है मोर देन 1 जर्म सेल लेयर, तो ये बेसिक बात है। अब ओरिजिन फ्रॉम टोटीपोटेंट सेल, पीडियाट्रिक में प्योर भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो मिक्स्ड में क्या होगा, एसोसिएटेड विथ एम्ब्रियोनल कैंसर, जो पहला इसके पहले बताया एम्ब्रियोनल कैंसर जो 20 से 30 साल वाले में था, तो वो मिक्स्ड हो गया। और प्योर होगा तो रेयर, जनरली नहीं होता है क्योंकि मोर देन 1 जर्म सेल अफेक्ट होना रेयर, पहले तो वो 1 जर्म सेल लेयर अफेक्ट होगा, दूसरा और तीसरा में टाइम लगेगा। अब एडल्ट है, एडल्ट में मैलिग्नेंट होता है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है, पता नहीं चले तब तक।
तो मैलिग्नेंट होता है। और उसके बाद माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी में एज एक्सपेक्टेड मैंने लिखा है माइक्रोस्कोपी क्या कि देखिए ये क्या है, टेरेटोमा मोर देन वन जर्म सेल लेयर, तो तीनों जर्म सेल लेयर को अफेक्ट करेगा, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। तो मोस्ट कॉमन इक्टोडर्म से क्या बनेगा, स्क्वामस सेल कैंसर। स्क्वामस सेल कैंसर मार्कर में क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा HCG, बिकॉज जर्म सेल प्रेजेंट है। तो जर्म सेल है तो अल्फा फीटोप्रोटीन यहाँ पे क्या था, जर्म सेल से ही था ना, मोर देन वन जर्म सेल। तो बीटा HCG क्या है, प्लासेंटा से जो निकलता है, अल्फा फीटोप्रोटीन फीटस से। अब यॉर्क सैक थोड़ा बड़ा हो गया जर्म सेल से, यॉर्क सैक भी प्लासेंटा में ही आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि याद करना है हम लोग को एज, क्योंकि मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर बच्चा होने के बाद 4 साल, मतलब ऊपर सबसे पहला था 20 से 30 साल, ये है मोर लेस देन 4 ईयर, 4 साल से पहले, लेकिन बच्चा तो हो गया ना। तो बच्चा हो गया तो क्या यहाँ पे प्लासेंटा रहा, नहीं रहा, तो प्लासेंटा नहीं रहा तो बीटा HCG हटा दो, तो अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन गया एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा फीटोप्रोटीन रहा, बढ़ रहा है वो, इसमें बढ़ रहा है फीटल प्रोटीन एंड तो और उसके बाद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ही बढ़ रहा है। अब माइक्रोस्कोपी, बच्चा बड़ा हुआ, मतलब इसमें ये हमने बताया ना कि 4 साल से छोटा है, लेकिन बच्चा तो बड़ा है, ऊपर के दोनों से बच्चा बड़ा हुआ। इस तरह से नहीं याद रखना, मतलब ऐसे तो पहला में 20 से 30 ईयर में हो रहा है, लेकिन जर्म सेल था दोनों में, तो यहाँ यॉर्क सैक हो गया, तो उसका नाम तो रखना होगा, तो उसका नाम रखा सीलर, जैसे कि फ्रेडरिक सीलर, किसी भी टाइटल में सीलर। तो लेकिन उसको प्रॉब्लम ये था कि उस बच्चे के सर पे सिर्फ 2 बाल थे, तो सीलर डुबाल बॉडी, जिसको ग्लोमेरुलोइड बॉडी बोलते हैं, इस टाइप का दिखता है, बीच में ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। अब ये सीलर डुबाल बॉडी हो गया, ग्लोमेरुलोइड बॉडी, ये फोटो भी दिया है, बीच में ब्लड वेसल आप देख सकते हैं। तो कोरियोकार्सिनोमा डेराइव फ्रॉम, ये भी ट्रोफोब्लास्ट आ गया। ट्रोफोब्लास्ट मतलब कि आप 12th में पढ़ चुके हैं, 2 टाइप का होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, दोनों से निकलेगा। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट हुआ, उसके बाद बीटा HCG इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इन दोनों में हुआ अगर ट्यूमर, तो बीटा HCG इस सब से निकलने का कारण होता है। तो बीटा HCG बहुत बढ़ गया, बीटा HCG बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बीटा HCG क्या करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कर देगा और गायनेकोमास्टिया कर दिया। गायनेकोमास्टिया मतलब कि ब्रेस्ट टाइप का ही हो गया, तो ब्रेस्ट हो गया तो पाल्पेबल मास हो गया। आप इसको याद रख सकते हो कि गायनेकोमास्टिया तो स्मॉल पाल्पेबल मास बच्चा में ही, ठीक है ना, बच्चों में ही हो जाएगा इस टाइप से। एंड अर्ली स्प्रेड, बहुत जल्दी ही स्प्रेड हो रहा है, और पुअर प्रोग्नोसिस तो होगा ही, और मतलब आप समझ रहे हो ना, ये बीटा HCG बहुत बढ़ रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म बढ़ रहा है। बीटा HCG बहुत काम करता है बच्चों में, ठीक है, तो बच्चों में है तो अर्ली स्प्रेड मतलब प्रेजेंट, पुअर प्रोग्नोसिस। नॉन जर्म सेल ट्यूमर का बात करेंगे तो ये बस 2 है, एक स्ट्रोमल ट्यूमर, एक लिम्फोमा। स्ट्रोमल में लेडी हो गया, सर्टोली हो गया, तो सर्टोली का मैंने बताया था साइलेंट ट्यूमर, और सर्टोली है तो ईस्ट्रोजन से गायनेकोमास्टिया करवा देगा, ईस्ट्रोजन बढ़ा तो। और लेडी है तो हार्मोनल सिक्रीशन रहेगा, एंड्रोजन ईस्ट्रोजन दोनों, प्रीकोशियस प्यूबर्टी हुआ, ठीक है ना, नॉर्मल बात है। एंड्रोजन है, एंड्रोजन ज़्यादा हो रहा है किसी बच्चे में, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है तो प्यूबर्टी जल्दी हो जाएगा उसको, और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो गायनेकोमास्टिया हो गया। यहाँ भी देखिए सर्टोली सेल में भी लेडिक सेल तो दोनों निकालता है, एंड्रोजन ईस्ट्रोजन दोनों, सर्टोली सेल से गायनेकोमास्टिया, साइलेंट ट्यूमर ईस्ट्रोजन बढ़ा रहा है। तो माइक्रोस्कोपी में है लेडिक सेल के लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट, ठीक है, जिसको रेनिके क्रिस्टल्स बोलेंगे। रेनिके क्रिस्टल अलग है, रॉड शेप्ड इस्नोफिल इंक्लूजन होता है, ठीक है ना, रेनिके क्रिस्टल्स, इसको आप मैं वो उसमें भी लिख दूंगा टाइटल में भी, ताकि आपको याद रहे। रेनिके क्रिस्टल्स ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं रॉड शेप्ड इस्नोफिलिक गलत स्पेलिंग हो गया, इस्नोफिलिक इंक्लूजन, ठीक है, ये याद रखना आप। इससे साइलेंट ट्यूमर ईस्ट्रोजन धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और उसको ब्रेस्ट निकल जाएगा, ठीक है, साइलेंट ट्यूमर बोलने के लिए है। लिम्फोमा
मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर सीन इन एल्डरली, बाइलेटरल होता है, दोनों तरफ से होता है। माइक्रोस्कोप डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा हो गया, पहले भी बता दिया था। मैलिग्नेंट ट्यूमर है ही, पुअर प्रोग्नोसिस होगा क्योंकि मैलिग्नेंट है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर सीन इन एल्डरली। थैंक यू।